फर्ज कज़ा तो हो सकता है, इश्क कज़ा नहीं हो सकता। इश्क किस बला का नाम है कि जो कज़ा भी नहीं हो सकता। देखें, इश्क की डायमेंशंस बड़ी वास्ट हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इश्क इरफान का नाम है। अगर आपको किसी से वक्ती कोई चीज अच्छी लग जाती है, आपको प्यार हो जाता है, आपको दोस्त से प्यार हो जाता है, वो एक वक्ती अटैचमेंट का नाम है जो प्यार की डेफिनेशन में आती। फिर मोहब्बत मतलब आप दिल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मतलब अगर वो शख्स आपसे छूट जाए तो आपकी जिंदगी बेचैन सी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कई लोग मुझे आके कहते हैं कि मेरी माँ 10 साल पहले गुजर गई और मैं आज भी सही, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की दवाई लिखते हैं। डिप्रेशन रहती है, वालिद चला गया, कोई बेटा खो दिया, बेटी खो दी। ये मोहब्बत की अफेक्शन में आती है। इश्क ला हासिल का नाम। इश्क में इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। इश्क को अगर खो दे तो इश्क के बगैर इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। इसीलिए जब फर्ज की बात आती है तो फर्ज आप फिर कज़ा कर सकते हैं, फर्ज में फिर अदायगी विद टाइम की जा सकती है। लेकिन जब इश्क की बात आती है तो इश्क ऐसी तड़प का नाम है जहां कोई माफी नहीं। तो फर्ज तो फिर कज़ा हो सकता है, इश्क कज़ा नहीं हो सकता। ये मैंने अपनी बेगम के साथ ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैंने लगाई, तो उसके बाद मुझे ये मैसेज आने शुरू हो गए, लोग पूछना शुरू हो गए कि इस बला की डेफिनेशन क्या। इस बला की डेफिनेशन वही है, लेकिन इसकी मैं मजीद तशरीह करूं। जो मैंने इसको कोट किया था वो ये कोट किया था कि कुछ फराइज आपके ऐसे होते हैं जहां कोताही की माफी नहीं होती, और उसमें सबसे बड़ा फर्ज यकीनी तौर पर आपके बीवी और बच्चे आते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो इस फर्ज की कोताही में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। दे इग्नोर देयर वाइफ्स, दे इग्नोर देयर फैमिली लाइफ। पेशे के लिए, काम के लिए, स्पेशली वो ओवरसीज जो मुझे देख रहे हैं, जाते वो इन बीवी बच्चों के लिए मुल्क से बाहर, लेकिन टेक्निकली वो बेचारे निगलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह लोग अपने कामों में, अपनी मसरूफियात में इतने बिजी हो जाते हैं, इवन लाइफ पार्टनर्स, कि वो एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और लाइफ पार्टनर्स में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना रहे, एक दूसरे की जरूरियात की अंडरस्टैंडिंग ना रहे, एक दूसरे के बच्चों के लिए हमांगी ना रहे, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग का, इंटेलेक्ट का वो लेवल ना रहे, वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी कुछ अरसा जिंदगी इकट्ठे गुजार ले तो दोनों की शक्लें एक जैसी लगने लग जाती हैं। उसका मतलब यही है कि आप एक दूसरे को इशारों से समझने लग जाते हैं। तो ये तशबीह इस रिश्ते से थी। ये नो डाउट ये एक हासिल का रिश्ता है, लेकिन तशबीह यही थी कि इस इश्क में जब आप बांध जाते हैं और अल्लाह आपको इस रिश्ते में बांध देता है, तो इस रिश्ते के इश्क में फिर कोताही नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट डू इट कि आप कोताही करते हैं। तो ये एक ऐसा बंधन है जिसमें कतई तौर पर कोताही माफ नहीं है। आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे की जरूरियात को, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को, और इन रिश्तों के दरमियान किसी को आना भी नहीं चाहिए। मैंने हमेशा यंग कपल्स में, पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है, और मैंने यंग कपल्स में देखा है इंटरफेरेंसेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कोई और नहीं, लड़का लड़की के माँ बाप और रिश्तेदार कर रहे होते हैं, और वो घर तोड़वा देते हैं इन दी एंड। तो यहाँ कोताहियां हो जाती हैं। तो इसलिए आप ये याद रखें कि आपका कोई फर्ज है, आप उसमें फिर कर सकते हैं, आपको डायमेंशन दे सकते हैं, बाद में अदायगी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन रिश्तों में बंध जाएं तो इन रिश्तों में आपके पास माफी नहीं है। इन रिश्तों में कज़ा की कैफियत में नहीं जा सकते। इन फराइज में आपको बिल्कुल स्टैंड स्टिल होना है। नो डाउट आप जॉब्स करें, आप कमाई करें, आप अपनी जिंदगी के पैशन में दूर तक निकल जाएं, लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर्स का, आपकी बच्चों का आप पे हक है, वो नो डाउट एक हासिल इश्क है, लेकिन उसमें कज़ा नहीं की जा सकती, उसमें माफी नहीं है। यू हैव टू डू इट, एंड यू हैव टू डू इट एट योर टोज। और ये दोनों तरफ है, ये म्यूचुअल है, ये बीवी के लिए भी है। वो भी शौहर को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती,
शी हैज़ टू गिव टाइम, बच्चों में इतनी ना घुसे, अपने शौहर को ज़रूर देखे, उसकी ज़रूरियात देखे, उसका हर तरह से ख्याल रखे, और तब ही ये जो इश्क हासिल के सिलसिले हैं ये तवील हो जाते हैं, और इश्क हमारी तशरीह में इन रिश्तों में इसी बला का ना है कि आप कज़ा नहीं कर सकते, या फ़र्ज़ों को आप नहीं कज़ा, फ़र्ज़ को कज़ा कर सकते हैं, इश्क को कज़ा नहीं कर सकते। यहाँ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी ऑन टोज, तभी रिश्ते कामयाब होंगे। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।